जंग एक भी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। अहिंसा अपरिग्रह अनेकांत का हमको मंत्र दिया। उस जगत के तारक महावीर को कोटि कोटि वंदन। उनकी राह पर चलकर आओ हम भी तोड़े भौतिक बंधन। को जय जिनेंद्र। जैसे कि आपको पता है, महावीर स्वामी का जन्म बिहार कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के यहाँ हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने राजमहलों के सुख को त्याग दिया और सत्य की खोज में जंगलों की ओर चले गए। घने जंगलों में रहते हुए उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके पश्चात त्रिजु बालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके पश्चात उन्होंने समाज के सुधार और लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिए। महावीर भगवान के जन्म के पावन अवसर को महावीर स्वामी की जयंती या जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम सब देखते हैं महावीर स्वामी के प्रेरणादायक विचार। भगवान महावीर ने धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और क्षमा पर सबसे अधिक बल दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी के अस्तित्व को मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो और स्वयं भी शांति से जियो। इसी में सभी का कल्याण है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनके प्रति दया भावना रखो। आज का हमारा प्ले भी महावीर भगवान की इसी शिक्षा अहिंसा पर आधारित है, जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार हिंसा और अहिंसा हमारे जीवन का उद्देश्य और गति बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यशोधर महाराज का आटे का मुर्गा। यह कहानी उज्जैन के राजा यशोधर की है। एक दिन राजा रात्रि में विश्राम कर रहे थे। अचानक रानी उन्हें छोड़कर जाने लगी। स्वामी, अब आई हो, चले जाओ वापस। क्षमा कीजिए स्वामी। ये दुराचारी स्त्री इतनी रात को इस महावत के साथ, इसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? अपनी मान मर्यादा सब दांव पर लगा चुकी है ये औरत। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि इन दोनों को मृत्यु के घाट उतार दूं। इन दोनों दुष्टों को अपने कुकर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इससे तो सिर्फ मेरे वंश की बदनामी होगी, और मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है। उस बेचारे का क्या होगा? मुझे तो ये सब देखकर इस संसार से विरक्ति हो गई है। बेटा, ऐसा क्या हो गया? तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो? माँ, मैंने एक बुरा सपना देखा है, जिससे मुझे ये संसार अब व्यर्थ लगने लगा है। अब बस मैं अपने बेटे का राज तिलक करके जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूँ माँ। अगर ये मुनि दीक्षा धारण कर लेगा, फिर मेरा क्या होगा? मुझे जरूर कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। बेटा, ये सिर्फ एक सपना ही तो है। तुम इतना परेशान मत हो।
मेरे पास इसका एक उपाय है। तुम कुल देवी की पूजा करो और बहुत सारे जानवरों की बलि चढ़ाओ। देवी माँ के सामने इस पूजा के करने से देवी माँ खुश हो जाएगी और वो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? बलि चढ़ाना तो महापाप है, और किसी निर्दोष और बेजुबान जानवर को मारकर हमें क्या प्राप्ति होगी? मैं ये दुष्कृत्य कैसे कर सकता हूं मां? कैसे कर सकता हूं? ठीक है बेटा, तुम अगर किसी जानवर की बलि देना नहीं चाहते तो तुम एक काम करो, तुम आटे के मुर्गे की बलि दे दो। ऐसा करने से देवी प्रसन्न हो जाएगी और हिंसा भी नहीं होगी। अच्छा मां, ठीक है, मुझे ये प्रस्ताव थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है पुत्र, फिर मैं कल ही एक मूर्तिकार को बुलवाती हूँ और उससे एक आटे के मुर्गा बनाने के लिए कह देती हूँ। मैंने तुम्हारी सलाह मानी मां। अब ना ही मेरा वंश बदनाम होगा और ना ही मैंने किसी के साथ हिंसा करी। मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ बेटा। अरे ये क्या, राजा बहुत उदास दिख रहे हैं। कहीं इन्हें मेरे और महावत के बारे में पता तो नहीं लग गया? इससे पहले कि राजा मुझे कुछ करें, मैं ही इन्हें समाप्त कर देती हूँ। Wow! What a wonderful play! Why don't we just give them a big round of applause? Really, Era, मजा आ गया. What a kind Raja in such a kind heart. राजा यशोधर ने इतने निर्दोष और मूर्ख प्राणियों की जान बचाई और बदले में सिर्फ एक नकली जानवर की बलि दी. आई एम श्योर उसे तो कोई अच्छी गति ही मिली होगी. Wait, Erish, don't misunderstand. राजा ने असली बलि नहीं दी, पर उस नकली बलि में भी असली जानवर का संकल्प किया, जिससे उसके भावों में हिंसा आई ना, और भावों की हिंसा करने की वजह से वह रानी माँ का जीव और राजा का जीव अगले कई जन्मों तक तिर्यंच गति में जन्म लेते रहे और वहां से असंख्य दुख भोगते रहे. क्या आप सब जानते हैं, महावीर भगवान ने 4 तरह की हिंसा बताई. आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा. राजा ने सच में तो कोई भी हिंसा नहीं करी, पर भावों से तो हिंसा की ना, और उस हिंसा का समर्थन भी किया. एरा, मुझे डरा रहे हो क्या?
मैं तो वीडियो गेम में मारने का भी खेल खेलता हूँ और कभी दोस्तों से झगड़ा करता हूँ और या फिर कभी कभी मच्छर ऐसे ही मार देता हूँ। तो क्या मुझे भी इसका वही फल मिलेगा? नो वे, मैं तो आज से ही इन सब का त्याग करता हूँ। अरे वाह एरिश, फिर तो इंद्र भी आ जाएंगे आपको बचाने। ठीक है एरा, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हो। चलो तो सबको बताते हैं कि किस तरह एक छोटे ही अहिंसा व्रत ने यमपाल चंडाल की जिंदगी को नया सूत्र दिया। मंत्रीवर, आज नगर में उत्सव का माहौल लग रहा है। जगह जगह मंदिरों के घंटे की आवाज सुनाई दे रही है। आज क्या बात है? राजन, कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए जिन मंदिरों को सजाया जा रहा है। अष्टानी का पर्व? ये तो महान पर्व है। मंत्रीवर, जिन मंदिरों के शिखरों पर नवीन केसरीय पताकाएं लगाई जाए, नगर श्रेष्ठियों को सूचित कर दीजिए कि वे अपनी हवेलियों को सजवाएं। नंदीश्वर महापर्व को पूरा नगर खूब धूमधाम से मनाए। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, अष्टानिका महापर्व में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया जाए तथा विधान के उपरांत भगवान जिनेंद्र देव की भव्य रथ यात्रा निकाली जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पवित्र दिनों में नगर में किसी भी तरह से जीव घात न हो। मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेरी आज्ञा का कठोरता से पालन हो। राजाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय होगा। राजन, आपकी आज्ञा इसी क्षण सारे नगर में प्रसारित की जाएगी। महाराज की जय हो। सुनो सुनो सुनो, सावधान। पोदनपुर नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल से 8 दिन पर्यंत अष्टानिका महापर्व के अवसर पर पोदनपुर नगरी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित किया जाएगा। अतः इस अवसर पर नगर में हिंसा पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाता है। मांस विक्रेता अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। उस मुनादी के पश्चात राजा महाबल का पुत्र राजकुमार बल चिंतित हो गया। उसे मांस खाने की लत लगी हुई थी। क्या बात है युवराज, आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं। मित्र, मुझे मांस खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या क्या कह रहे हैं युवराज? महाराज श्री ने 8 दिन तक हिंसा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुझे ये बात ज्ञात है। इसी बात की तो मुझे चिंता है। अरे, तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? क्यों नहीं है मित्र। हिंसा पर प्रतिबंध लगाने के कारण समस्त दुकानें बंद रहेगी। फिर मेरा काम कैसे चलेगा? ओहो तो तुम्हारी यह समस्या है। अरे भाई, कुछ दिन तो मांसाहार के बिना भी चला ले। असंभव है मित्र, असंभव है। बिना मांस के तो मुझे भोजन में कोई स्वाद ही नहीं आता। तब फिर एक उपाय है। कौन सा? शीघ्र बताओ मित्र।
समझ गए ना? हाँ हाँ मित्र, समझ गया। जयपाल के इशारे पर राजकुमार बल राजकीय उद्यान में जाता है। एक मेंढा को मरवाकर उसका मांस खा लेता है। बगीचे का माली वह दुष्कृत्य देख लेता है। सुनती हो? अरे आज मैंने जो देखा उसे बयान करते हुए मेरी जीवा कांप रही है। क्या हुआ जी? ऐसा क्या हुआ जो आप इतना डर रहे हैं? अरे मैं डर नहीं रहा। हमारे राजा जी हमारे राजा जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने अष्टानिका पर्व में हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे राजा तो सचमुच दयावान हैं, पर उनका बेटा युवराज बलकुमार बड़ा ही लोलुपी दुराचारी है। धीरे कहिए, किसी ने सुन लिया तो? सुनने दो, मैं किसी के डर से सत्य कहने से नहीं चूकता। क्या हुआ जी जो आप इतना आग बबूला हो रहे हो? उस दुष्ट राजकुमार ने राजाज्ञा का उल्लंघन कर अपनी रसना की पूर्ति के लिए एक निरपराध मेढे को मरवा के खा लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम राम, यह तो बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है। हाँ, अगर साधारण प्रजाजन ऐसा करते तो राजा मृत्युदंड दे देते, पर अपने बेटे के विरुद्ध क्या न्याय कर पाएंगे? इसलिए भाई मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। माली, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। चलो मेरे साथ राज दरबार में चलो। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? क्षमा करें महाराज, राजकीय उद्यान से एक मेढे को मारकर खा लिया गया है। क्या? किसने किया ये? महाराज, मेढे को मारकर खाने वाला और कोई नहीं, स्वयं राजकुमार हैं। गुप्तचर, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, राजकीय उद्यान का माली इस बात का साक्षी है। माली, कहो, क्या ये सच है? क्षमा करें महाराज, ये बात बिल्कुल सच है महाराज। मैं पेड़ पर बैठकर पके फल तोड़ रहा था, तभी देखा कि राजकुमार आए और मेढे को मारकर कच्चा ही खा गए। हे भगवान, हमारा पुत्र और इतना घृणित कार्य। पर हम न्याय करेंगे, अवश्य न्याय करेंगे। हमारी नजरों में प्रजा और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन मृत्युदंड है। मंत्रीवर, चंडाल यमपाल को हमारा आदेश पहुंचाया जाए और राजकुमार को आज ही मृत्युदंड दिया जाए। ये हमारा आदेश है। महाराज महाबल की जय। महाराज महाबल की जय। महाराज महाबल की जय। आज चतुर्दशी का दिन है। यमपाल चांडाल होते हुए भी चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करता। उसने चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करूंगा ऐसा नियम मुनिराज से लिया है। एक बार सांप के डसने से उसे मृत समझकर शमशान में डाल दिया गया था, जहां एक सर्वौषधि रिद्धि के धारक मुनिराज के शरीर की वायु से वह पुनः जीवित हो गया था। इसलिए उसने मुनिराज के सामने यह नियम लिया था कि चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करूंगा।
राजा के सिपाही आ रहे हैं। जरूर किसी को मृत्यु दंड देना है, पर आज तो चतुर्दशी है। मैं उनके सामने न आऊं तो अच्छा है। सुनती हो? हाँ जी, अभी आई। देखो, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करता, इसलिए आज किसी को प्राण दंड नहीं दूंगा। अगर कोई बुलाने आए तो कह देना कि वह गांव गए हैं। स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यमपाल, ओ यमपाल। क्या है? यमपाल कहाँ है? उसे राजा ने बुलाया है। वे तो गांव गए हुए हैं। अरे, वास्तव में यमपाल अभागा है, जो उसे आज ही गांव जाने की सूझी। आज राजा के पुत्र को मृत्यु दंड देना था। आज तो उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती। राजकुमार के स्वर्णमयी आभूषण, अलंकार, बहुमूल्य वस्त्र उसी को मिलते, पर वह तो भाग्यहीन निकला। वस्त्राभूषण का नाम सुनते ही चांडालिनी के मुंह में पानी भर आया। वह अपने लोभ के सामने अपने स्वामी का हानि लाभ कुछ नहीं सोच सकी। वह रोने का ढोंग बनाकर कहने लगी, हैं? सचमुच? लेकिन वे आज ही गांव गए हैं। सैनिक चांडाल की पत्नी का इशारा समझ लेते हैं और चांडाल को बाहर निकालकर मंत्री के सामने लाते हैं। यमपाल, तुम्हें ज्ञात होगा कि राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ मंत्रीवर, लेकिन मैं आज राजाज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वाह यमपाल वाह! लेकिन ये स्मरण रहे, राजकुमार के शरीर पे जितने भी वस्त्र आभूषण हैं, वो तुम्हारे होंगे। क्षमा श्रीमान, मुझे धन से ज्यादा धर्म प्यारा है। मैं आज हिंसा कदापि नहीं करूंगा। इसका परिणाम जानते हो? मृत्युदंड या इसके अलावा कुछ और? चलो राजा के पास चलते हैं। यह सुनकर नौकर लोग उसे राजा के पास लेकर गए। वहां भी उसने वैसा ही कहा। ठीक ही है, जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भी भय नहीं होता। राजा उस पर अत्यंत गुस्सा ही हो रहे थे कि एक चांडाल की निर्भयपने की बातों ने उन्हें और भी अधिक क्रोधी बना दिया। एक चांडाल को राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला और इतना अभिमानी देखकर उनके क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय कोतवाल को आज्ञा दी, जाओ इन दोनों को लेकर जाकर अपने मगरमच्छादी क्रूर जीवों से भरे हुए तालाब में डाल दो। राजाज्ञानुसार वही हुआ। कोतवाल ने दोनों को तालाब में डलवा दिया। तालाब में डालते ही पापी धर्म को तो जल जीवों ने खा लिया। रहा यमपाल, सो वह अपने जीवन की कुछ परवाह न कर अपने व्रत पालन में निश्चल बना रहा। उसके उच्च भावों और व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर उसकी रक्षा की। उन्होंने धर्मानुराग से तालाब में ही एक सिंहासन पर यमपाल चांडाल को बैठाया, उसे स्वर्गीय वस्त्राभूषण प्रदान किए, उसका खूब आदर सम्मान किया। जब राजा और प्रजा को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने भी उस चांडाल का बड़े आनंद और हर्ष के साथ सम्मान किया, उसे खूब धन दौलत दी। तो देखा आपने, यमपाल भले ही चांडाल था, पर उसके हृदय में जिन धर्म की पवित्र भावना थी, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, इसलिए देवों ने भी उसका सम्मान किया। इसी तरह हम भी अपने नियमों में दृढ़ रहेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। जय जिनेंद्र।